मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि टीएलपी की जो स्ट्रीट पावर है वो अपनी जगह के ऊपर कायम है और जब ज़रूरत पड़ेगी टीएलपी वो पावर दिखाएगी भी। उसके अलावा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैंने आपके सामने रखनी है, मतलब कि अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब जो उनके हवाले से, और साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब का जो बाजियाबी का केस लगा हुआ है वो भी तारीख के लिए मुकर्रर हो गया। उसके हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। जो मरीदके के अंदर कहा जा रहा है जिस इंस्पेक्टर ने जुल्म किया था वो भी अपने इंजाम को पहुंच चुका हुआ है। और भी अपडेट्स होंगी, साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। आज है 22 जून 2026 और दिन है आज मंडे का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन के ऊपर कब्जा किए हुए और सानिया मरीदके को गुजरे हुए आज 252 डेज गुजर चुके हुए हैं, मतलब कि 252 डेज। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो जालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और महिबे वतन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। तो सबसे पहले जो मैं खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने आपको बताया है कि टीएलपी के जो कारकुनान हैं उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो अब तक अपने जो है वो मकाम के ऊपर मौजूद है, बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि टीएलपी के कारकुनान जो है वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे कायद कहाँ पे मौजूद हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि वो किस हालत में हैं, क्या वो ठीक हैं या फिर क्या उनको कोई नुकसान हो चुका हुआ है। इस वजह से वो इस कशमकश में है कि हमें या तो कोई रास्ता दिया जाए या हमारे कायदीन जो है उनको सामने लेके आया जाए, या फिर जो है वो हमारे जो कायदीन हैं, जो रुकन शुरा के मेंबर हैं, वो हमें कोई बाहर निकलने की कॉल दें। अभी तक टीएलपी ने कोई ऐसी कॉल नहीं दी कि टीएलपी की जो ताकत है असल, जिस वजह से टीएलपी जानी चाहती है, उसका टीएलपी फिर से मुजाहरा करे। अब तक टीएलपी के कारकुनान पाकिस्तान की अदालतों में चक्कर खा रहे हैं। अब तक जो है वो पाकिस्तान के कानून की तरफ उनका मुंह है कि हमें उस तरफ से इंसाफ मिलेगा, और कानून के अंदर साद हुसैन रिजवी, अनस हुसैन रिजवी साहब जो है उनका केस लगा हुआ है, लेकिन कानून जो है वो तारीखें पे तारीखें, कभी जज चेंज कर रहा है। अभी मैं आपके सामने वो भी सारी सिचुएशन रखूंगा। वीडियो आप अपने सामने देखें, जहाँ पे हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब जो है उनको सामने लाने का मुतालबा और जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन खोलने का मुतालबा टीएलपी के कारकुनान ने किया है। ये चीज और आदमी साहब आशा मेरे हिसाब से जानता करता हूं। अहमद नहीं मेरा नाम, जिला बहावल का मेरी आइश, असील में जिला बात कोई सब्जी बनी। ये नहीं बात नहीं करो, अपना मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन चौक दी खाना सिर्फ और खुला जाए। वाजे मिलत इस्लामिया अभी साहब सैलेरी फिलहाल अपनी तहवील से जो आपने पकड़ रखा है उसको रिहा किया जाए। अक्सर मिलों में तहवील सामने वाला निशान हाफिज अली शरीफी को और थोड़ा जाए, बाकी ये यहाँ तक। अच्छा, वीडियो आपने देखी। उसके अलावा मैं आपको साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब की बाजियाबी के हवाले से जो केस लगा हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता दूं। टीएलपी ने शेयर की है ये चीज़ कि रिजवी बरादरान की जबरी हिरासत से बाजियाबी के लिए दायर एप्लीकेशन की समाअत 29 जून बरोज़ पीर को मुकर्रर कर दी गई है, मतलब कि अगले हफ्ते, अगले पीर को। उसके अलावा वो लिखते हैं कि एक दफ़ा फिर जज की तब्दीली के बाद समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अबर गिल के जो है वो रूबरू, अबर गिल उनके सामने जो है वो पेश की गई है। याद रहे कि रिजवी बरादरान 13 अक्टूबर 2025 से रियासती अदारों की जबरी हिरासत में हैं। बाजियाबी केस की आखिरी समाअत 13 फरवरी 2026 को हुई थी, जिसके बाद केस मुसलसल इल्तवा का शिकार रखा गया है। इससे कबल ये केस जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस सलीम शेख के पास जा चुका है। अलबत्ता तीनों जजेस ने केस जो है वो वापस भिजवा दिए। तर्जमान लब्बैक ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इस सिलसिले में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जो मैंने आपको 1 से 2 दिन पहले टीएलपी की जो रिलीज़ टीएलपी ने जारी की थी वो उसका हवाला बिल्कुल एंड पे दे रहे हैं कि टीएलपी के तर्जमान ने, टीएलपी के स्पोक पर्सन ने अपने बयान में कहा था कि मज़ीद इल्तवा जो है, मज़ीद केस को लंबा लेके चलना, वो टीएलपी जो है उस हवाले से वो चीज़ टीएलपी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हुई है। टीएलपी के कायदीन को फिलफौर सामने लाया जाए। हो सकता है इस हवाले से वो अपना अगला कोई लाएअमल भी दे दें। और उसके अलावा जो मैंने आपके सामने एक गुड न्यूज़ रखनी है वो है अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि मैंने एक हफ़्ता या 2-4 दिन पहले जो है वो उनके बेटे के हवाले से एक न्यूज़ दी थी कि उनके बेटे की ज़मानत मंजूर हो चुकी हुई है। और अब ये खबर सामने आ रही है ज़राए के हवाले से कि उनके जो साहबजादे हैं, पिक भी मैं फिर आपके सामने लगा दूंगा, बहुत ही छोटे बच्चे हैं वो, और क्या ही जुर्म हो सकता है इनका। और उनकी कहा यह जा रहा है कि उनकी रिहाई हो चुकी हुई है। ये बहुत गुड न्यूज़ है और बहुत अच्छी खबर है, और ये इस बात को साबित करती है कि जो बच्चे
निकले थे इस्लाम की खातर, मस्जिद अक्सा की खातर, और मतलब जो लोग निकले थे वो अपना सब कुछ लेके आ गए थे, मतलब कि अपना माल, अपना सबाब, अपने बच्चे, अपनी औलादें, हर चीज़ उनकी वहाँ पे मौजूद थी। और अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब जो हैं ये तो यानी कि इनको मंजर आम पर ले आया जा चुका है, इनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, लेकिन और भी बहुत बड़ी शख्सियात जो हैं, एक और शख्सियात मुझे अब उनका नाम नहीं आ रहा, TLP की रुकन शुरा की वो मेंबर भी हैं, उनके बच्चे भी उनके हमरा थे, लेकिन उनके बच्चों का भी नहीं पता और उनका भी नहीं पता। जुल्म की हद तो ये है। तो अब तक जुल्म जो है वो जारी है। अब ये नहीं कह सकते कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिहाइयाँ हैं बच्चों की, या फिर और भी कारकुनान जो 1000 से ज़्यादा रिहा हो चुके हुए हैं या फिर उनकी ज़मानतें हो चुकी हुई हैं, ये हुकूमत की तरफ से कोई नरम हाथ है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हुकूमत अपना हाथ जब बिल्कुल सख्त रखे हुए है, और TLP को इलेक्शन कमीशन के सामने भी वो लेके जा चुकी हुई है कि वहाँ से TLP का जो क्रेन का निशान है वो छीना जाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वार करके TLP के ऊपर जिस तरह सेम तरीका अपनाया गया था PTI के ऊपर, और बल्ले का निशान छीना गया था इमरान खान के यानी कि पार्टी से, वही तरीका अब TLP से अपनाया जा रहा है। और हो सकता है ये जो लोग रिहा हो रहे हैं, अगर डील ना हुई, मतलब कि अगर मुज़ाकरात जो है वो आगे ना चले, तो इन लोगों को भी सज़ाएं उसी तरह सुनाई जाएंगी जिस तरह 9 मई में लोगों को, इमरान खान के और PTI के जो वर्कर्स हैं उनको सज़ाएं सुनाई गई थी। आगे चलता हुआ मैं आपको बता दूं कि वो इंस्पेक्टर, ये तस्वीर अपने सामने आप देख रहे हैं, और ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, मैं इसको कंफर्म नहीं करता, और TLP के ग्रुप्स में ये खबर आ रही है। वो लिखते हैं कि ये वो जालिम इंस्पेक्टर रशीद है, पुलिस स्टेशन मरीदके का इंस्पेक्टर, इसने मरीदके में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठा असला डालकर मुकदमात बनाए। ये बात तो वाज़ेह है, मैंने भी आपको कई बार बताया है। और जो TLP के फर्स्ट टाइम वकील थे, मतलब कि जिन्होंने ये जो जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन है उनके हवाले से भी एप्लीकेशन दायर की थी, उसके अलावा उन्होंने जो TLP के कारकुनान जो शहीद हुए थे उनके हवाले से भी उन्होंने एप्लीकेशंस दायर की थी। तो वो यानी कि ये खबर बता रहे थे कि ये वाकई में TLP के कारकुनान के ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमात डाले गए हैं जो वकूए हुए नहीं हैं, जो मामलात हुए ही नहीं हैं। मतलब कि ये कहा गया कि रिजवी 1 आए, रिजवी 2 आए, रिजवी 3 आए, और उन्होंने सब ने जो फायरिंग की। वो गाड़ी थी जो पुलिस की, उसकी एक फायर हेडलाइट को लगा, एक बोनट को लगा, तीसरे चौथे रिजवी का इधर लगा, फलां रिजवी ने पुलिस को डंडा मारा, फलां रिजवी ने पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी। 780A के मुकदमे यानी कि ऊपर केसेस डालने के लिए इस तरह के जुल्म किए गए हैं। और जिस जगह का वकुआ बनाया गया है, जब लोगों ने उस इलाके का विजिट किया, उन लोगों से पूछा उस इलाके से, तो वो लोगों ने कहा कि यहाँ तो ऐसा कोई वकुआ ही नहीं हुआ। मतलब कि ऐसे ऐसे झूठे वकुए, ऐसे ऐसे झूठे केस, और इनके गवाहान भी अपने ही हैं, इनके जो है वो जिन्होंने मंजर आम पर चीज़ें देखी हैं। मतलब कि जब अदालत कहती है कि हमने फलां बंदे जो हैं उनको लेके आए और वो हमें बताएं कि क्या ऐसा वाक़या वहाँ पे हुआ है, तो वो भी इनके अपने ही बंदे होते हैं पेश करने के लिए। और आगे लिखा हुआ है कि यानी कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने जो है वो तावन किया जुल्म करने में, और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरह का जुल्म करने की भरपूर कोशिश की, मगर मेरे अल्लाह की लाठी है और बेआवाज़ लाठी है वो। ये बीमार हो चुका हुआ है, कैंसर में मुब्तला हो चुका हुआ है, फिर इसका पाँव काटा गया, फिर इसकी टांग काटी गई, और फिर इसके गुर्दे भी ख़त्म हो गए, और अब ये जो है वो मर चुका हुआ है। ये अपने अंजाम को पहुंचा, ना वहाँ पर इसको मरियम नवाज़ बचाएगी, ना आसिम मुनीर साहब और ना शहबाज शरीफ साहब। या अल्लाह हर इस जालिम पर कहर नाज़िल फरमा जिसने जुल्म किया, जुल्म करवाया, जो भी शामिल है। तो ये TLP जो है उस हवाले से एक आप कह सकते हैं TLP का गुचाने वाला इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो ग्रुप्स के अंदर वायरल हो रही हैं। बाकी होपफुली अपडेट्स आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।